अगर सरकार सच में चाहती है कि आदिवासी एसटी का हक छोड़ दे तो पहले वो हक दो जो संविधान ने दिया था, जो संविधान ने हमें दिया है। हम डिलिस्टिंग से नहीं डरते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या सरकार पैसा लागू करेगी? क्या जंगल पर हमारा अधिकार देगी सरकार? क्या हमारे गांव में अस्पताल बनाएगी सरकार? क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी सरकार? क्या पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देगी सरकार? अगर ये 5 काम सरकार करती है तो हम खुश हो जाएंगे। अगर ये 5 काम हो जाए तो शायद आदिवासी खुद कहेंगे अब हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन आज सच्चाई क्या है? धरती हमारी है, खनिज हमारा है, जंगल हमारा है, फिर भी सबसे गरीब कौन है? यहाँ के आदिवासी। आदिवासी ही सबसे पिछड़े वर्ग में चल रहे हैं। अगर सरकार सच में आदिवासी के हित चाहती है तो सबसे पहले पैसा एक्ट को लागू करो। सीधी सी बात है, पैसा एक्ट को लागू करो। संविधान क्या कहता है पैसा एक्ट के बारे में? संविधान क्या कहता है? 1996 संसद ने बनाया पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। यानी कि क्या इस कानून का मकसद क्या था? इस कानून क्या कहता है कि आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा सबसे ताकतवर रहेगी। जो ग्राम सभा नहीं लेगी वही होगा। गांव की जमीन, जंगल, जल, खनिज पर फैसला गांव करेगा। लेकिन फैसला कौन कर रहा है? सरकार। लेकिन सवाल ये है कि आज कितने राज्यों में पैसा एक्ट सही से लागू हुआ? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार से ये सवाल है। खनन कंपनियां आती है, जमीन ले जाती है और गांव उजाड़ जाते हैं, गांव को विस्थापन कर दिया जाता है। लेकिन ग्राम सभा सबसे पहले सही सहमति तक नहीं ली जाती है। क्यों? सरकार खुद फैसला लेती है। अगर पैसा सही से लागू हो जाए तो कोई कंपनी आदिवासी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्राम सभा का निर्णय चलेगा। एसटी छीनने से पहले संविधान का पैसा लागू करो। जिस जंगल को हमारे पूर्वजों ने बचाया था, आज उसी जंगल में हमें घुसपैठियों कहा जा रहा है, उसी जंगल पर हमें मारा पीटा जा रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है? फॉरेस्ट राइट एक्ट उस कानून ने आदिवासियों को अधिकार दिया, जंगल की जमीन पर अधिकार दिया, माइनर फॉरेस्ट पर प्रोड्यूस पर अधिकार दिया, समुदाय वन अधिकार दिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम लोग को फॉरेस्ट राइट एक्ट का फायदा मिल रहा है? कितने आदिवासी परिवार को सही से पाटा नहीं मिला है? कई जगह आज भी लोग पीढ़ियां से रह रहे हैं, फिर भी अतिक्रमणकारी कहलाते हैं। क्यों? वो तो मूल निवासी है ना, वो तो असली आदिवासी है ना। जब चुनाव आता है तब आदिवासी जंगल के रक्षक कहलाते हैं, आदिवासी जंगल कहलाते हैं। लेकिन जब कंपनी आती है तो वही आदिवासी रुकावट बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे? जबकि ऑलरेडी हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो, फिर डिलिस्टिंग की बात करना। सीधी सी बात है, आप डिलिस्टिंग करो लेकिन इस सबको पहले लागू करो। दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल बन सकते हैं, जबकि दिल्ली में बड़े बड़े एम्स बन सकते हैं, तो आदिवासी इलाकों में क्यों नहीं बन सकते हैं? आदिवासी इलाकों में भी बेसिक बन सकते हैं। आज भी कई गाँवों में एम्बुलेंस तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आईसीयू नहीं है, कई अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं है, रास्ता तक नहीं है। गांव में महिलाओं को घंटे पैदल चलना पड़ता है। ऐसे क्यों? प्रेग्नेंट महिलाओं को भी खनिज से अरबों से कमाए जाते हैं, लेकिन आदिवासी बच्चे इलाज बिना मर जाते हैं, उन लोग को इलाज मिलता ही नहीं है। जब वोट चाहिए तब आदिवासी याद आते हैं, लेकिन अस्पताल बनाना हो तो बजट खत्म हो जाता है। और जब वही वोट की बात हो तो हर जगह पोस्टर छपवाते हैं, हर जगह रैली करवाते हैं। पैसा कहाँ से आता है? संविधान आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है हमें, और हमें बिना इलाज के हम मर जाते हैं। तो क्या अच्छी स्वस्थ सुविधा जीवन का हिस्सा नहीं है? कितने आदिवासी बच्चे हैं जो गरीबी में पढ़ाई छोड़ देते हैं? गरीबी के कारण पैसा ही नहीं है, कहाँ से पढ़ाई करेंगे? स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं है, कॉलेज है लेकिन क्वालिटी नहीं है, स्कॉलरशिप है लेकिन डिले है, 5 साल बाद में एक बार मिलता है। कोचिंग चाहिए लेकिन पैसा ही नहीं है, कहाँ से स्टूडेंट कोचिंग करेगा? कहाँ से बच्चा पढ़ाई करेगा? देश के बड़े बड़े शहरों में इंटरनेशनल स्कूल खोलते हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में बेसिक साइंस लैब तक नहीं बनाया जाता है। ऐसा क्यों? बच्चों को क्या ही समझ में आएगा साइंस के बारे में? साइंस का स्पेलिंग तक नहीं पता बच्चे को। अगर सच में बराबरी चाहिए
तो एजुकेशन बराबर करो, यहाँ वो यहाँ ये मत करो। रिजर्वेशन बैसाखी नहीं है, लेकिन बराबरी तक पहुंचने का रास्ता डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं है। डिग्री लेके क्या करोगे? खाओगे डिग्री को? कुछ नहीं कर पाओगे डिग्री लेके। लाखों आदिवासी युवा फॉर्म भरते हैं, एग्जाम भी देते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, फिर भर्ती रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। आप सब देख सकते हैं, हर एक 2 में से 5 में से 4 एग्जाम हो जाते हैं। जब नौकरी देंगे तभी तो युवा कुछ करेंगे। खनिज हमारा है, इंडस्ट्री हमारा है, जमीन पर हमारे है, नौकरी किसे मिल रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहले रोजगार दो फिर डिलिस्टिंग की बात करना। पहले डिलिस्टिंग की बात की जाते हो तुम लोग। डिलिस्टिंग करो लेकिन पहले नौकरी दो। हम सिर्फ आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं संविधान में जो लिखा गया है, संविधान में जो दिया गया है, संविधान को लागू करो सही से, पैसा एक्ट को लागू करो सही से, फॉरेस्ट राइट एक्ट को सही से लागू करो, हॉस्पिटल दो हमें, अच्छी एजुकेशन दो, हमें रोजगार दो, फिर हमें डिलिस्टिंग की बात करना। फिर देखो कि आदिवासी कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कई आदिवासी एसटी से चिपका ही नहीं रहेगा, एसटी से किसी को मतलब ही नहीं रहेगा। फिर बाद में आप अगर ये सब देंगे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। आप हमें दे दीजिए, फिर डिलिस्टिंग कर दीजिए। अगर सरकार में न्याय चाहती है तो डिलिस्टिंग से पहले ये 5 वादे पूरे करें। बस मेरा ये सीधा सवाल है, 5 वादे पूरे कर दो फिर डिलिस्टिंग कर दो हमें। क्योंकि आदिवासी सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये इस देश के मूल निवासी हैं। एसटी हटाने से पहले संविधान लागू करो, ये मेरा सबसे अहम सवाल है। संविधान को सही से लागू करो। जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार दो हमें डिलिस्टिंग मंजूर है, बस पहले न्याय दो हमें ये 5 चीजें सही से लागू कर दो, फिर हमें डिलिस्टिंग कर दो। हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। संविधान ने जो हमें दिया है वो हमें बस सही से दे दो, फिर हमें डिलिस्टिंग कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मैंने कहा ये 5 चीजें हमें दो, फिर हमें डिलिस्टिंग कर दो, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जो संविधान ने दिया है, हम आपकी भीख नहीं मांग रहे हैं, जो संविधान ने हमें दिया हुआ है वो चीज हमें चाहिए। बस संविधान ने जो हमें दिया है वो चीज दो, बस बाकी तुम लोग डिलिस्टिंग कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है।